अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपकी नज़र में क्या हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। कुछ यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल सवाल हमारे दिमाग में बार-बार टकराते हैं, लेकिन उनका जवाब हमें कभी भी सैटिस्फैक्शन लेवल का नहीं मिल पाया है। ये जो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल सवाल हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं कि हम कौन हैं? ये दुनिया क्या है? हम क्या काम कर रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं, उसका कोई मकसद भी है या नहीं? हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? और इसी तरह के और भी कुछ सवाल हैं जो बहुत हमें परेशान करते हैं, हमारे लाइफ पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और कभी-कभी तो हमें पूरी तरह ब्लैंक कर देते हैं और कभी-कभी हमें पूरी तरह डिटैच कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कुछ समझदार लोग यही कहते हैं कि इस तरह के सवालों के पीछे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ को ऑनेस्टी के साथ जीना चाहिए। जो काम हमें मिला है या जो काम हमने चुना है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपसे ये कहा गया कि इन सवालों के बारे में उतना मत सोचो और अपना काम करो, तो क्या ये सवाल आपके दिमाग से गायब हो गए या फिर आपने उनको इग्नोर करके जीना सीख लिया है? मुझे लगता है कि दूसरा आंसर सही है, यानी कि हम सब ने इन सवालों के साथ जीना सीख लिया है। सच बताऊँ तो मैं खुद इन सवालों के पीछे भागती रही हूँ। मैंने अपना काफ़ी वक़्त इनके पीछे लगाया है। इसलिए नहीं कि मैं आंसर ढूँढ रही हूँ इनका, बल्कि इसलिए क्योंकि बाकी सब लोगों की तरह इन सवालों के साथ जीना मेरे लिए धीरे-धीरे मुश्किल होता जा रहा है। बहुत कन्फ्यूज़ थी खुद की आइडेंटिटी को लेकर के, खुद के वर्क को लेकर के। बाकी सब लोगों की तरह मेरे लिए काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काम के पीछे का मकसद मैं ढूँढने लगती हूँ, काम का पर्पस मैं ढूँढने लगती हूँ। वो काम किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, ये मैं ढूँढने लगती हूँ। और जब मैं ये ढूँढने लगती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि ये काम मुझे करना चाहिए भी या नहीं? इससे किसकी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है? किसकी लाइफ़ को मैं इम्पैक्ट कर पा रही हूँ? इसलिए सीधी तौर पर कोई जॉब कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस कन्फ्यूजन में मैं हर सब्जेक्ट को उलट-पुलट करके रख देती हूँ। अपनी यूपीएससी जर्नी की बात करूँ तो उस दौरान मेरे लिए करंट अफ़ेयर्स सिर्फ़ एक गेटवे होता था। बाकी सब लोग इवेंट्स की चर्चा करते थे कि यहाँ पर ये घटना घटी, इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, सरकार ने ये स्टेप उठाया, इसको अवार्ड मिला, ये विनर है, इस तरह की बातें। पर मेरा जो हमेशा इंटरेस्ट होता था वो उसके पीछे के बैकग्राउंड में होता था। लेट्स सपोज़ किसी प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं उस प्लेयर के बारे में पढ़ने लग जाती थी कि वो किस स्टेट से बिलॉन्ग करता है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई, वहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट किस तरह की है। तो हमेशा मैं इनसाइट में इंटरेस्टेड रही और अभी भी इसी पैटर्न को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इतना इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि मैं सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढ रही हूँ, बल्कि मैं हर चीज़ के पीछे का मैकेनिज़्म जानना चाहती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि इंसान ऐसा करता क्यों है, और इसीलिए मैं, जैसे मैंने कहा, कि ये जर्नी डिफ़िकल्ट होती जा रही है, क्योंकि सीधे आंसर्स शायद 3-4 किताबों में आपको मिल जाए, लेकिन मैकेनिज़्म ढूँढना, उसको समझना, काउंटर क्वेश्चन करना, कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ना, हर एंगल से उस पर सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टाइम टेकिंग है, कन्फ्यूज़िंग प्रोसेस है। और इस दौरान कभी-कभी इतना उलझ जाती हूँ कि खुद से सवाल पूछने लगती हूँ कि मैं असल में ढूँढ क्या रही हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने आज कोई भी लर्निंग या लाइफ़ लेसन या कुछ भी ऐसा इनसाइट शेयर नहीं किया आपसे। आज मैंने अपना कन्फ्यूजन आपके सामने रख दिया है।
और इसके पीछे मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, वो ये कि बहुत से लोग इस तरह की बातों से कन्फ्यूज़ होते हैं पर वो उसे वर्ड नहीं दे पाते। तो शायद मैंने आज आपके अंदर के कन्फ्यूज़न को आपके सामने लाकर रख दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सवालों के बारे में सोचिए, बस इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपको बीच-बीच में अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमेशा ये सवाल ज़रूरी नहीं है, पर मुझे लगता है बीच-बीच में एक कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? ये क्या किसी को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है या नहीं? सर्वाइवल के लिए हम कुछ काम करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर जीवन भर हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करें, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आज कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि कौन-सा ऐसा सवाल है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है? और फिर आपने उस सवाल के साथ क्या किया? मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज़ हम दोनों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू।